राहुल का एक फ्रेंड जिसका नाम आई थिंक विष्णु है, और वो मैं जहां तक समझ पाई वो कामनी जी का एडिटर है। उनका एक वीडियो आया है और उनकी वीडियो से बहुत सारी चीजें क्लियर हुई है। मतलब क्लियर ये हुआ है कि इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर जो अपने आप को मतलब इंसान मानता ही नहीं है, भगवान मानता है। क्योंकि मैं अपने पड़ोसियों को भी गैर नहीं समझता, पड़ोसी भी मेरे अपने हैं, मैं पड़ोसी को भी पराया नहीं कर सकता। मतलब मेरे घर के यज्ञ को पूरा करने में मेरी पत्नी की माता जी का बहुत बड़ा हाथ है, उनके पिताजी का हाथ है, उनकी बहन को स्पेशल थैंक यू है जिन्होंने मेरी खुद की भाभी की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, और मेरी पत्नी के चाचा चाची सबका बहुत बड़ा योगदान है। भले ही हमारे चाचा चाची पता नहीं कहाँ गए, तो मतलब इतना शुगर कोटिंग कर करके बातें रखने वाला इंसान जो अपने आप को अच्छा बताने का एक मौका नहीं छोड़ते। और मैं ये नहीं कह रही कि राहुल के ने जो एलिगेशन लगाया वो आपके लिए लगाया मैडम, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर के साथ डील करने वाला, काम करने वाला एक छोटा सा बच्चा जिसको अपने घर जाने के लिए पैसे नहीं है कि वो घर तक पहुंच सके, मतलब आप किस टाइप के इंसान हो। अभी फिलहाल आपकी ह्यूमैनिटी पे क्वेश्चन उठ रहा है, क्योंकि वो लड़का आपके लिए काम करता था। और जैसा कि आपने खुद बताया है मैडम, आपने खुद ही बताया है कि उसके फादर की तबीयत खराब थी, और ऐसे सिचुएशन में उसको घर जाने के लिए किराए के अगर पैसे नहीं है तो वो किसी की मेडिकल इमरजेंसी में अपने फादर की वो क्या ही हेल्प कर पाएगा। चलिए इस पे बहुत सारी बातें करेंगे डिटेल्स में, लेकिन उसके पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और जिनको भी लगे कि वीडियो पे हाइप देने चाहिए वो प्लीज दे दीजिएगा। थोड़ा सपोर्ट कीजिए, मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, और मैंने विष्णु का एक वीडियो देखा है और उन्होंने अपनी वीडियो में बहुत सारी चीजों को क्लियर किया है, जो हम राहुल के की वीडियो देख करके, राहुल के का ब्लॉग वीडियो जो आया है उनको देख करके हम चीजों को उधेड़ बुन में लगे हुए थे। हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या सच है क्या झूठ है। उस चीज को मुझे लगता है काफी हद तक डिकोड कर दिया है विष्णु के एडिटर ने, और मैं होप करती हूँ कि विष्णु के साथ कुछ गलत ना हो, कामनी जी के साथ कुछ गलत ना हो, बिकॉज वो कामनी जी का ही एडिटर है जहां तक मुझे पता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो विष्णु का एक वीडियो आया अभी अभी मैंने देखा, तो वो बता रहे हैं कि वो अपना काम कर रहे थे तो उनको राहुल का कॉल आता है कि तुम नीचे आओ 5 मिनट के लिए, मैं घर जा रहा हूं। तो ये किसी काम में बिजी थे विष्णु, तो इन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है मैं आता हूं। तो फिर इनको जाने में शायद ये किसी काम में उलझे हुए थे तो थोड़ा टाइम लगा, उनका फिर से कॉल आया कि तुम 5 मिनट के लिए आओ, मुझे जरूरत है, मैं परेशान हूं। तो ये जब वहां पे जाते हैं और दोनों के बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग और फ्रेंडशिप है। यही होता है, पता है, एक गरीब आदमी ना बहुत जेन्युइन होता है और वो बहुत अच्छा इंसान होता है। पता है, गंदगी ना अमीरों में भरी हुई होती है। जिसके पास जितना पैसा होता है उसकी हवस उतने ही पैसों के लिए और बढ़ती जाती है। मतलब दो छोटा छोटा मासूम बच्चा, एक विष्णु उसका पेन समझ पा रहा था। जब उसने वीडियो बनाया तो हम विष्णु का पेन समझ पा रहे थे कि वो अपने फ्रेंड के लिए वरीड है। और ये इतने बड़े क्रिएटर, ये अपने स्टाफ को घर पे भेजने से पहले या जब वो घर जा रहा है तो ये पूछते नहीं है कि क्या तुम्हारे पास पैसे हैं कि नहीं। चलो मैंने माना बिना बताए ही वो आपके घर से निकल गया, तो भी क्या आपने उसको कॉल करके पूछा नहीं कि बेटा तुम जा रहे हो, तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम घर तक पहुंचोगे कैसे। एज ए ह्यूमन हमारा इतना कर्तव्य तो बनता है। चलिए कर्तव्य को बाद में बात करेंगे, डिस्कस। पहले बात करते हैं विष्णु के वीडियो पे। तो जब विष्णु वहां पे पहुंचता है तो वो देखता है कि राहुल बहुत ही सैड है और परेशान है। इसने पूछा कि क्या हो गया, क्या बात है। तो उसने बताया कि मैं घर जा रहा हूं, तू मुझे बाहर तक छोड़ देगा। तो इसने विष्णु ने बोला कि हाँ वाई नॉट। फिर ये बाहर तक छोड़ने जाते हैं तो इसको पता चलता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं।
तो फिर ये सोचता है कि अगर रेपेटो करते हैं तो उसमें 400-500 रुपए जो कि लग ही जाते हैं, लग जाएंगे, तो फिर इसको कैसे पहुंचाया जाए। तो इसने बोला कि एक काम करो, तुम मेट्रो से जा सकते हो, क्योंकि मेट्रो में बहुत रिजनेबल प्राइस में, जो लोग मेट्रो में सफर करते होंगे उनको पता होगा। तो उसने एडवाइस दिया कि तुम मेट्रो से जा सकते हो, बहुत रिजनेबल में तुम पहुंच जाओगे अपने प्लेस तक। तो राहुल को पता नहीं होता है कि मेट्रो में कैसे ट्रेवल करते हैं, हालांकि बहुत इजी है, बट बच्चा है, नर्वस हो गया होगा, और जब पैकेट में पैसे नहीं होते तो दिमाग वैसे ही काम नहीं करता है। तो उसने बोला कि मुझे तो आइडिया नहीं है, क्या तू मुझे छोड़ देगा। तो विष्णु ने बोला कि हाँ चलो, क्योंकि ये कभी कभी 1-2 बार इसने मेट्रो से ट्रेवल किया है, तो इसको लगा कि चलो छोड़ देते हैं। बट मुझे लगा कि मैंने जो विष्णु की वीडियो देखी, मुझे समझ में आया कि इसको भी, बच्चे को उतना नॉलेज नहीं था, तभी इसने 2-3 मेट्रो स्टेशन चेंज किया, बिकॉज इसको नहीं आइडिया था कि कहाँ जाने के लिए किस मेट्रो स्टेशन से हमें मेट्रो लेना होगा। तो इसने 2-3 मेट्रो स्टेशन चेंज किया, फिर फाइनली सही जगह पे ये पहुंचा, और इसने टिकट विकट ले करके राहुल को दिया कि ले तुम वहां तक पहुंच जाना। और विष्णु ने थोड़ा सा वो मेट्रो स्टेशन का क्लिप भी रिकॉर्ड किया था, जो कि उसने अपने वीडियो में ऐड किया है। तो हम समझ सकते हैं कि बच्चा झूठ तो नहीं बोल रहा है, और वैसे भी गरीबों को झूठ बोलने का कोई हक नहीं होता, क्योंकि गरीब अगर झूठ बोलेंगे ना तो उनको मसल दिया जाएगा। बड़े बड़े झूठ बड़े बड़े लोग ही बोलते हैं, छोटे लोगों को की शायद औकात नहीं होती कि वो झूठ बोले। और मैंने वैसे भी फील किया है कि जो जितना गरीब होता है वो उतना ही जेन्युइन होता है। तो और मैं, पता है, मैं बहुत नफरत करती हूँ ऐसे लोगों से जो अपने नीचे वाले लोगों को ना दबाते हैं, उनको वैल्यू नहीं करते हैं, उनकी मेहनत को वैल्यू नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि मेहनत को एटलीस्ट एप्रिसिएट करना चाहिए। और मुझे लगता है कि एक अच्छा इंसान वो है जिसने अपने वर्कर को चीट नहीं किया है। एक अच्छा इंसान वो है जिसके वर्कर बहुत लॉन्ग टर्म तक उसके पास काम कर रहे हैं। जो लोग हर रोज स्टाफ चेंज करते हैं, इट मीन्स कि कुछ ना कुछ उनमें फॉल्ट है। तो चलिए बात करते हैं विष्णु के वीडियो के बारे में। तो इसने बोला कि उन्होंने उनको छोड़ा, टिकट विकट कटवा करके उनको दिया कि जा तुम पहुंच जाना वहां। फिर ये घर आता है बच्चा, ये बोल रहा है कि दिन में तो अपने काम में मैं बिजी रहा। इसकी मतलब देखो मासूमियत बच्चे की। लेकिन ये जब बोल रहा है कि मैं जब रात में अपना काम वाम खत्म करके मैं रूम पे गया तो हमेशा रूम पे उसके स्लीपर पड़े होते थे, जो कि उस दिन नहीं थे। मैं काफी मिस कर रहा था उसको। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या हुआ है, मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो कहाँ किस हाल में होगा। मुझे स्ट्रेस हो रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, और मैं करवटें ले रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना लेते हैं, और उसने वीडियो बनाया। उस बच्चे ने बोला कि मैंने एक स्टोरी भी लगाई थी। तो कहीं ना कहीं राहुल की जो सिचुएशन थी वो विष्णु को बहुत अच्छे से पता है। हालांकि ये भी बच्चा डरा हुआ है, छोटा सा बच्चा है, और मैंने बोला ना, गरीबों के साथ अत्याचार करना लोगों के लिए बहुत इजी हो गया है आज के टाइम में। तो इसने बोला, हालांकि मैं जहां तक समझ पा रही हूँ, जो विष्णु के व्लॉग से उनकी और राहुल की बॉन्डिंग मुझे दिखी है, जिस तरीके से ये बच्चा उस बच्चे को मिस कर रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि इनके बीच में एक अच्छी फ्रेंडशिप थी। इन्होंने, विष्णु ने बताया भी कि ये 6-8 महीने से साथ में थे, साथ में बाहर जाना, घूमना फिरना, खाना पीना, साथ में रहना। तो ये काफी हद तक उनको मिस कर रहे हैं। तो मैं जानती हूँ, समझती हूँ कि इनको सारा सच पता होगा, बट फिर भी विष्णु ने बोला कि जो भी चीजें चल रही है, जो राहुल का जो ब्लॉग आया, तो मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता है, कुछ कुछ चीजें पता है, कुछ कुछ चीजें नहीं पता है। और जब तक डिटेल्स में कोई जानकारी ना हो तो आधी अधूरी जानकारी देना गलत होगा। बहुत अच्छा किया बेटा, कहीं आप ना खतरे में आ जाओ। और मुझे तो स्ट्रेस हो रहा है कामनी जी के लिए कि कहीं उनके ऊपर ना सारी चीजें आ जाए, क्योंकि बहुत इजी होता है ना किसी अपना दोस्त किसी और पे मत देना, ताकि उन्हीं को क्रिटिसाइज किया जाए। और बाकी जिस तरीके से विष्णु ने मिस किया है और जिस जेन्युइन तरीके से उसने अपनी बात रखी है, मुझे नहीं लगता कि ये भी बच्चा झूठ बोल रहा है। चलिए अब आते हैं राहुल के वीडियो की बात, जो कि मैंने सुबह भी एक वीडियो डाला था दूसरे चैनल पे। चलो, मैंने माना कि राहुल ने जो एलिगेशन लगाया है वो आपके बारे में नहीं है मैडम एंड सर, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, जिसके साथ ऑलरेडी किसी ने चीट कर लिया है, वो सडनली आपके यहां से काम छोड़कर क्यों चला गया। और उसके वीडियो में भर भर के कमेंट आ रहे हैं कि आपके लिए है मैडम एंड सर। तो आप लोग, मतलब वो बच्चा किसी को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है कि नहीं आप गलत नहीं हो, वो किसी और की बात कर रहा है। चलो वो नहीं उसका नाम ले रहा है, बट उस बच्चे ने आपके यहाँ पे तो काम किया है ना, 6, 7, 8 महीने काम किया है। तो आप
आपकी क्या मजबूरी है, आप भी बता सकते हो ना कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। तो और आपके कम्युनिटी से, आपके वीडियो से बहुत सारे लू फॉल्स नजर आ रहे हैं। चलो आपने उसका पैसा नहीं मारा, तो आपके पास काम करने वाला एक छोटा सा बच्चा, मासूम, एक गरीब बच्चा इतना बेबस क्यों है कि वो अपने फादर के मेडिकल कंडीशन को सुन करके वो अपने घर जा रहा है और उसके पास किराए तक के पैसे नहीं है, तो वो अपने फादर या अपने फैमिली की तो क्या ही मदद करेगा। तो यहाँ पे आपकी ह्यूमैनिटी पे भी बात उठती है। मैडम एंड सर, आप लोग तो बोलते हो कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे आज भी मैडम जी का एक वीडियो याद है जब इन्होंने वो पहनावा लॉन्च किया था और मैडम ने बोला कि इन्होंने जहां से वो मटेरियल उठाया है, उन्होंने बोला कि आप इतने कम प्राइस में क्यों सेल कर रहे हो वो साड़ी। तो मैडम ने बोला कि मुझे अपने सब्सक्राइबर से पैसे नहीं कमाने, मुझे अपने सब्सक्राइबर का ट्रस्ट कमाना है। मैडम, आप उस सब्सक्राइबर का ट्रस्ट कमाना चाहती हैं जिससे शायद आप ना मिली हैं, ना आपकी कभी बात हुई है और ना ही शायद आगे कभी हो, लेकिन आपने उसका ट्रस्ट नहीं कमाया। मैडम एंड सर, जो छोटा सा बच्चा आपके घर में रहता था और आपके लिए हार्ड वर्क करता था, क्योंकि आपको भी पता है कि वो जो काम आपके लिए करता था वो कितना मेहनत वाला काम है, और एक ऐसे बच्चे को मतलब इतना बेबस क्यों होना पड़े। मैं आपके ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रही हूं, जब तक राहुल की वीडियो में ये पुष्टि नहीं हो जाती या किसी की भी वीडियो में ये पुष्टि नहीं हो जाती। अब पुष्टि भी हो जाएगी, मैं तब आप पे एलिगेशन लगाऊंगी जब कोई भी प्रूफ बोलेगा कि आप लोग गलत हो। अदरवाइज मैं अभी भी, मेरा दिल नहीं मानता कि आप इतने गंदे और बुरे इंसान हो कि एक गरीब की आप रोटी खा जाओ। मैं बिल्कुल ये नहीं मानती, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे आप पे तो नहीं बट आपके पेरेंट्स पे, इवन दोनों के पेरेंट्स पे, चाहे मैडम के पेरेंट्स हो, चाहे सर के पेरेंट्स हो, चाहे जो भी हो, दोनों के पेरेंट्स पे मैं इतना ट्रस्ट करती हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों को अच्छा संस्कार जरूर दिया होगा कि वो किसी गरीब के साथ इतना बुरा नहीं करे। एक्चुअली देखा जाए तो मैं दोनों के पेरेंट्स पे इतना ट्रस्ट जरूर करती हूँ कि उन्होंने अपने बच्चे को इतना गलत तो नहीं सिखाया होगा। तो हम वेट कर रहे हैं उस दिन का जब ये चीज क्लियर हो कि आपने ये नहीं किया है। बट जो चीजें अभी तक निकल के आ रही है, जो लू फॉल्स नजर आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कल्प्रिट तो आप लोग ही हैं। और बाकी डिटेलिंग आने का वेट करते हैं, क्योंकि सच तो कभी छुपता नहीं, देर लगता है लेकिन आता जरूर है। तो वेट करते हैं। बट हाँ, इस चीज के लिए हम जरूर आपको क्रिटिसाइज करेंगे कि आपके घर में काम करने वाला एक वर्कर, मतलब वर्कर क्या यार, एक छोटा सा बच्चा मतलब इतना बेबस है। अगर वो किसी और के लिए भी वीडियो बनाया है तो क्योंकि वो आपके घर पे काम कर रहा था, उसने ये भी बोला कि आप लोगों ने उसको काम से निकाल दिया, तो इसका क्या रीजन है? मतलब कुछ चीजें समझ नहीं आ रही है। और हमारे घर पे अगर आप ये भी कहोगे कि उसका सारा सैलरी आप दे चुके हैं एंड ऑल दैट, जो भी चीजें, तो मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जब हमारे घर पे कोई भी स्टाफ काम कर रहे होते हैं और उनके यहाँ पे अगर मेडिकल इमरजेंसी या किसी भी टाइप का डिफिकल्ट सिचुएशन आता है, तो जिनको सक्षम होता है वो 1-2 साल तक का सैलरी एडवांस में देते हैं। इतना तो मैं समझती हूँ कि उस बच्चे को आपने 50,000 मंथली पे तो रखा नहीं होगा, बहुत मिनिमम अमाउंट आप लोग पे करते होगे। तो इतना तो मैं समझ सकती हूँ कि क्या पेमेंट, क्या सैलरी होगी। तो आप चाहते, क्योंकि वो बच्चा डिफिकल्ट सिचुएशन में है, उसके पेरेंट्स बीमार हैं, मेडिकल सिचुएशन है, तो आप चाहते तो उनकी हेल्प कर सकते थे। कुछ तो ऐसे ही कर सकते थे कि लो ये मेरी तरफ से तुम्हारे पेरेंट्स के लिए हेल्प है, और कुछ तो आप एडवांस के तौर पे भी कर सकते थे। लेकिन इतने बुरे सिचुएशन में उस बच्चे को जॉब से निकाल देना, ये चीजें ना कुछ समझ नहीं आई, और आपकी अच्छाइयों को भी हम समझ नहीं पा रहे हैं। होप करते हैं कि चीजें सच सामने आए। सो दैट्स इट, अभी के लिए बस इतना ही। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।